दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज 10 फरवरी 2026 फाल्गुन महीने में पड़ने वाली बहुत ही विशेष और शुभ मंगलवार की रात है और हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में इस दिन का बहुत ही बड़ा और दिव्य महत्व बताया गया है, क्योंकि फाल्गुन का महीना महादेव की भक्ति और हनुमान जी की शक्ति का अद्भुत संगम माना जाता है। और आज की इस पावन तिथि पर आप लोगों को नींबू और लौंग वाला वह गुप्त उपाय जरूर करना चाहिए, जिसे पंडित जी ने अपनी हाल ही की शिव महापुराण की कथा में बहुत ही विस्तार से समझाया है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको अपनी किस्मत बदलने के लिए कैसे करना है और उपाय को करते समय आपको किन सूक्ष्म बातों का विशेष ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको आज बहुत ही गहराई से देने वाले हैं, ताकि आपके जीवन की समस्त बाधाएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं और आपके घर में खुशियों का अंबार लग जाए। जय बजरंगबली और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हम आपको आपकी कुंडली के अनुसार और भी सटीक जानकारी दे सकें। देखिए दोस्तों, यह दिन इतना ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण होता है कि बड़े बड़े विद्वानों का मानना है कि कभी कभी जो मनोकामनाएं बहुत बड़े अनुष्ठानों और यज्ञों से भी पूर्ण नहीं हो पाती हैं, वह फाल्गुन मास के इस मंगलवार की रात को मात्र एक छोटे से नींबू और कुछ लौंग के प्रयोग से पूरी हो जाती हैं। आज 10 फरवरी 2026 की रात एक ऐसा दुर्लभ समय है जब ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार बनी है कि आपकी की गई थोड़ी सी मेहनत भी आपको करोड़ों का फल दे सकती है। बहुत सारे लोगों ने पहले भी इस तरह के उपायों को अटूट विश्वास के साथ किया है और उन्हें अपनी आंखों से चमत्कार होते हुए दिखे हैं। और यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में धन का अभाव खत्म हो जाए और आपके घर की बरकत लौट आए, तो आपको इस उपाय को आज की रात ही संपन्न कर लेना चाहिए। इस उपाय को शुरू करने से पहले आप इसकी महिमा को अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि जब तक मन में पूर्ण विश्वास नहीं होता तब तक कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख चल रहा हो, चाहे आर्थिक तंगी ने आपको चारों तरफ से घेर रखा हो, या फिर आपके परिवार में आपसी कलह और कलेश ने मानसिक शांति छीन ली हो, आपको उसका कारण पता हो या न पता हो, कई बार हमारे जीवन में पितृदोष या बहुत ही भारी मंगल दोष होता है, जिसके कारण बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं और सफलता हाथ लगते लगते रह जाती है। लेकिन पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आज 10 फरवरी 2026 फाल्गुन महीने के इस मंगलवार की रात को आपको अपने दोषों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह नींबू और लौंग वाला उपाय आपके समस्त ग्रहों को शांत करने की क्षमता रखता है। अब हम विस्तार से समझते हैं कि यह उपाय आखिर करना किसको है और इसके पीछे का असली विधान क्या है। देखिए दोस्तों, यह उपाय मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जो अपनी किसी विशेष मनोकामना को लेकर बहुत समय से परेशान हैं, या जिनका कोई सरकारी काम या संपत्ति से जुड़ा मामला वर्षों से अटका पड़ा है। अगर घर की माताएं और बहनें इस उपाय को करती हैं तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि शास्त्रों में स्त्री को घर की लक्ष्मी और अन्नपूर्णा माना गया है, और जब लक्ष्मी स्वयं अपने हाथों से घर की शुद्धि के लिए कोई उपाय करती है तो भगवान शिव और हनुमान जी अति प्रसन्न होकर उस घर के भंडार भर देते हैं। हालांकि इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह पुरुष हो या घर का कोई बड़ा बुजुर्ग हो, बस शर्त यह है कि आपकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि इस उपाय को करने का सही समय क्या है, क्योंकि इस समय का चुनाव ही किसी भी तंत्र या मंत्र की शक्ति को निर्धारित करता है। आज 10 फरवरी 2026 की रात यह उपाय आपको प्रदोष काल में शुरू करना है। अब बहुत से लोग यह पूछते हैं कि प्रदोष काल का सटीक समय क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि सूर्यास्त के समय से लेकर अगले 1.5 से 2 घंटे का समय प्रदोष काल कहलाता है, जो आज शाम लगभग 10 बजे से लेकर रात 8:45 बजे तक रहेगा। यदि आप इस समय अंतराल में उपाय करते हैं तो यह सबसे उत्तम है, लेकिन यदि आप नौकरी पेशा हैं या बाहर रहते हैं और आपको घर लौटने में देर हो जाती है तो घबराएं नहीं, क्योंकि फाल्गुन मास के मंगलवार की पूरी रात ही सिद्ध मानी जाती है। आप रात 9 बजे या 10 बजे भी इस उपाय को पूरे विधि विधान से कर सकते हैं,
बस ध्यान रहे कि आपका मन शुद्ध हो और आपने स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए हों। पंडित जी ने स्पष्ट कहा है कि जब भी फाल्गुन के महीने में मंगलवार की ऐसी दिव्य रात पड़े तो इंसान को हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि पुरुषार्थ करते हुए ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। अब आइए हम उस गोपनीय विधि की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपको एक पीले रंग का नींबू और 4 फूल वाली लौंग लेनी है। याद रखिएगा कि नींबू पूरी तरह से साफ और बेदाग होना चाहिए, उसमें कहीं भी काले धब्बे या कटने फटने के निशान नहीं होने चाहिए। और लौंग भी वही लेनी है जिसके ऊपर का फूल पूरी तरह से सुरक्षित हो, क्योंकि खंडित सामग्री से की गई पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। आपको करना यह है कि आज रात को एक आसन पर बैठकर हनुमान जी के सामने एक चमेली के तेल का दीपक जलाना है और उस नींबू को अपने सामने रखकर हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करना है। पाठ पूरा होने के बाद आपको उस नींबू को बीच से काट देना है और उसके 2 हिस्से कर लेने हैं। अब 2 लौंग एक हिस्से में और 2 लौंग दूसरे हिस्से में गाड़ देनी है। इसके बाद आपको थोड़ा सा सिंदूर लेना है और उन चारों लौंग पर लगा देना है। यह प्रक्रिया करते समय आपको लगातार ओम हनुमते नमः या ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। जब आप यह कार्य कर लें तो उन नींबू के टुकड़ों को एक मिट्टी के पात्र में रखें और अपने पूरे घर के प्रत्येक कोने में उसे लेकर घूमें। घर के हर कमरे में जाने से वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा उस नींबू के अंदर समाहित हो जाएगी और आपके घर का वातावरण एकदम शुद्ध हो जाएगा। घर में घूमने के बाद आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर आना है और वहाँ खड़े होकर उस नींबू को अपने सिर से 7 बार उतारना है, जिसे हम नज़र उतारना भी कहते हैं। इसके बाद आपको शांति से अपने घर की चौखट के बाहर निकलना है और बिना किसी से बात किए उन दोनों टुकड़ों को अलग अलग दिशाओं में फेंक देना है, या फिर यदि आपके घर के पास कोई चौराहा है तो वहाँ ले जाकर रख देना है। वापस आते समय आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है, चाहे कोई भी आपको आवाज़ दे या आपको कैसा भी अनुभव हो। घर आकर आपको अपने हाथ पैर धोने हैं और फिर अपने आराध्य देव को प्रणाम करना है। गुरुजी कहते हैं कि यह नींबू और लौंग का मेल एक ऐसी ऊर्जा पैदा करता है जो आपके जीवन से दरिद्रता को खींचकर बाहर निकाल देती है और धन के नए मार्ग खोलती है। कई बार हमें लगता है कि हमारे व्यापार को किसी की नज़र लग गई है या कोई हमारे ऊपर तंत्र बाधा कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में यह उपाय रामबाण की तरह काम करता है। इसके साथ ही एक और विशेष बात जो आपको ध्यान रखनी है वह यह है कि फाल्गुन के महीने में दान का भी बहुत महत्व होता है। यदि आप आज की रात यह उपाय कर रहे हैं तो कल सुबह किसी ज़रूरतमंद को थोड़ा सा गुड़ या चने का दान जरूर करें, ताकि मंगल देव की कृपा आप पर बनी रहे। बहुत से लोग यह शिकायत करते हैं कि वे उपाय तो करते हैं पर फल नहीं मिलता, तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है धैर्य की कमी और टोक लगना। जब भी आप यह उपाय करें तो किसी को भी इसके बारे में पहले से न बताएं और न ही बाद में इसका ढिंढोरा पीटें। इसे एक गुप्त साधना की तरह करें। फाल्गुन मंगलवार की यह रात्रि आपके जीवन के सभी कष्टों को हरने वाली साबित होगी। अगर आप आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, तो आप एक और छोटा सा काम कर सकते हैं कि नींबू को काटते समय उसके अंदर थोड़े से काले तिल भी डाल दें, क्योंकि काले तिल शनि और राहु के दुष्प्रभावों को खत्म करने में मदद करते हैं और मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से शनि देव भी शांत रहते हैं। दोस्तों, यह पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा का खेल है और हमारे मुनियों ने इन वस्तुओं जैसे नींबू और लौंग का चयन बहुत सोच समझकर किया है, क्योंकि इनकी प्रकृति नकारात्मकता को सोखने की होती है। आज 10 फरवरी 2026 की रात को आप इस उपाय को पूरी निष्ठा के साथ करें और फिर देखें कि कैसे अगले कुछ ही दिनों में आपके रुके हुए काम बनने लगते हैं। आपके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होगा और बीमारियां भी घर से कोसों दूर रहेंगी। फाल्गुन मास का यह पावन मंगलवार आपके और आपके परिवार के लिए मंगलमय हो, ऐसी हमारी मंगल कामना है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें ताकि दूसरों का भी भला हो सके
क्योंकि दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ी पूजा है। अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हम आपको आपकी कुंडली के अनुसार और भी सटीक जानकारी दे सकें। भगवान भोलेनाथ और बजरंग बली की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इस उपाय को करते समय एक और विशेष सावधानी यह बरतनी है कि आपका मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। ये दिशाएं सकारात्मक ऊर्जा की प्रवाह की दिशाएं मानी जाती हैं। अगर आप दक्षिण की ओर मुख करके उपाय करते हैं तो उसका प्रभाव उल्टा पड़ सकता है। साथ ही नींबू को काटते समय चाकू का प्रयोग करते हुए सावधानी रखें और यह ध्यान दें कि नींबू का रस जमीन पर न गिरे, उसे किसी पात्र के ऊपर ही काटें। पंडित जी ने यह भी बताया है कि अगर आपके घर में कोई बहुत लंबे समय से बीमार है तो उस व्यक्ति के तकिए के नीचे एक लौंग रखकर सोएं और सुबह उस लौंग को नींबू के साथ ही बाहर फेंक दें। इससे पुरानी से पुरानी बीमारी में भी सुधार दिखने लगता है। आज की रात श्रद्धा और विश्वास का दीपक जलाएं और अपने दुखों का अंत करें।